दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैंसर की नकली दवाइयों का गोरख धंधा करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 8 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां बरामद की हैं। आरोपियों को दिल्ली, हरियाणा, यूपी और दूसरे राज्यों से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इस गैंग का मास्टरमाइंड पहले दिल्ली के एक अस्पताल में काम करता था। 3 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी और कैंसर की नकली दवाओं की सप्लाई का काम शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि नकली दवाओं के इस रैकेट में डॉक्टर्स, इंजीनियर और एमबीए की पढ़ाई कर चुके लोग भी शामिल हैं। पकड़े गए आरोपियों के तार नेपाल, बांग्लादेश और चीन से भी जुड़े हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नकली दवाओं के इस खेल में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भी शामिल हो सकते हैं। ये तो मौत के सौदागर हैं और खुद डॉक्टर होते हुए 3 इसमें डॉक्टर शामिल हैं। एक डॉक्टर अरेस्ट हो गया, पवित्र नारायण। एक डॉक्टर अनिल भागा हुआ है जिसकी पोजीशन नेपाल में आ रही है और एक डॉक्टर जो है वहाँ पे है बांग्लादेश में, जो इनके साथ चाइना में पढ़ा हुआ था, वो भी वहाँ से कर रहा था। 2 इंजीनियर इसमें शामिल है, एक एमबीए शामिल है। तो इतने हाईली एजुकेटेड लोग जो अच्छी पोजीशन पे हैं, वो भी लालच में क्या कर रहे हैं। मिजोरम के हनहथियाल जिले में पत्थर की एक खदान अचानक ढह गई और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हादसे के वक्त खदान में काम कर रहे 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। हादसे के वीडियो में खदान ढहने के बाद धुंध का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और मजदूर बदहवास से भागते हुए दिखे। हादसा सोमवार दोपहर बाद हुआ जब एबीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मजदूर हनहथियाल के मौदड़ गांव में पत्थर की खदान में काम कर रहे थे। पत्थर की खदान में भारी भरकम मशीनें दिखाई दे रही थी। साइट पर कुछ मजदूर भी नजर आ रहे थे। इसी बीच चंद सेकंड के भीतर पत्थर की खदान देखते ही देखते ढह गई। इसके बाद लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त इस साइट पर 13 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से एक बाहर निकलने में कामयाब रहा, जबकि बाकी 12 मलबे में फंस गए। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ के बाद बीएसएफ जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने आज जन आक्रोश मार्च निकाला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जन आक्रोश मार्च निकाला। छात्रों ने यूनिवर्सिटी पर 4 गुना फीस बढ़ाने और विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाया है। आंध्र प्रदेश के चितूर में कुएं में गिरे हाथी को 12 घंटे बाद सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने दीवार तोड़कर साझा प्रयास से हाथी को कुएं से बाहर निकाला। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से ढक चुके हैं। वहीं आज सुबह बद्रीनाथ धाम पर ताजा बर्फबारी हुई, जिसके बाद बेहद भव्य नजारा देखने को मिला। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में एक छोटे ट्रक में भीषण आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह है कि आग ट्रक में लगे सीएनजी सिलेंडर तक नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दिल्ली में श्रद्धा की हत्या और इस केस में उसके लिव इन पार्टनर आफताब का नाम सामने आने के बाद इसे लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। क्योंकि श्रद्धा महाराष्ट्र की रहने वाली थी, इसलिए इस गुस्से की गूंज मुंबई में भी सुनाई पड़ी, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े। श्रद्धा की तस्वीरों के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे नाराज लोगों ने नारेबाजी की और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बीजेपी नेता राम कदम ने इस पूरे मामले में खुद को पीड़ित परिवार के दुख के साथ बताया। केवळ हत्या नाही तर लव जिहादचा काय अँगल आहे हे तपासणं आवश्यक। निश्चित रूप से श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया और इस हत्याकांड का जो तरीका सामने आया, उसने बीजेपी को इसमें लव जिहाद की आहट सुनने को मजबूर कर दिया। और इसकी वजह एक और भी है कि परिवार का शक इसमें था। श्रद्धा की हत्या के खुलासे के बाद पीड़ित पिता मीडिया को ये बता चुके हैं कि वो आफताब के साथ बेटी के रिश्ते से खुश नहीं थे और जो हुआ उनकी मर्जी के बगैर हुआ। श्रद्धा के पिता ने यह भी कहा कि अगर बेटियां ने उनकी बात मान ली होती तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। परिवार के इस बयान के बाद बीजेपी को लव जिहाद का अंदेशा हुआ। मुंबई में प्रदर्शन हुआ और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे उठाने में देरी नहीं की। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद एक तरह से मिशन चल गया है और इसकी झलक दिल्ली में दिखनी शुरू हो गई। बीजेपी के कुछ नेताओं ने लव जिहाद का अंदेशा जताया तो राजधानी की सड़क पर सनातन हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता भी गुस्सा जताने उतर पड़े।
और प्रदर्शनकारियों का ये जत्था मेहरौली थाने पहुंच गया। मेहरौली थाने के बाहर जमा प्रदर्शनकारियों ने 6 महीने तक श्रद्धा की गुमशुदगी का पता नहीं चलने पर रोष जताया और इसे पुलिस की कोताही बताया। हालांकि इनका असली मकसद जांच की अंतरिम रिपोर्ट आने से पहले ही इस हत्याकांड को लव जिहाद का नतीजा बताना था। सर ये लव जिहाद है। अच्छा। सर बातों में लेते हैं ना सर, ये जिहादियों का काम है, वो बातों में लेते हैं अपनी बातों में। इस प्रदर्शन में महिलाओं की भी अच्छी खासी तादाद दिखी। महिलाओं ने श्रद्धा के हत्यारे के लिए फांसी की सजा की मांग की। कम से कम उसको फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी ही चाहिए। श्रद्धा हत्याकांड ने समाज के हर तबके को झकझोर दिया, ये सच है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार तो करना ही होगा। वहीं यूपी के बाराबंकी जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगली जानवर को पकड़ने के लिए बिछाए गए जाल में एक तेंदुआ फंस गया। जब शिकारी अपना शिकार देखने पहुंचा तो वहां तेंदुए को देख उसके होश उड़ गए, क्योंकि तेंदुए का दाहिना पैर जाल में फंसा था और तेंदुआ उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में तेंदुए के फंसे होने की खबर गांव में आग की तरह फैली और मीरपुर, बिलौली सहित कई गांव के लोग तेंदुए को देखने के लिए पहुंच गए। इसी दौरान कुछ लोग तेंदुए के बेहद करीब जाकर वीडियो बनाते दिखे, जिन पर तेंदुए ने कई बार झपट्टा मारकर हमला करने की कोशिश की। भीड़ को अपने पास आता देख तेंदुआ खूंखार हो रहा था। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ काबू नहीं हुई। हैरानी इस बात की है कि वन विभाग के रेंजर्स भी भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए, क्योंकि जब तक वन विभाग के कर्मचारी तेंदुए को पकड़ने का इंतजाम कर पाते, तब तक तेंदुआ शिकंजा तोड़कर भाग निकला और शिकंजे से छूटते ही तेंदुए ने आसपास जुटी भीड़ में शामिल कई लोगों पर हमला कर दिया। तेंदुए को देखने के लिए वहां सैकड़ों लोग पहुंचे थे, इसलिए जब तेंदुए ने हमला किया तो वहां भगदड़ मच गई और कई लोग तेंदुए की चपेट में आ गए। वो जब छूट करके भगा एकदम बहुत तेजी से, तो लोगों पे झपटा, फिर दोबारा छूट करके निकला, तो वो लोग मतलब घायल हो गए। काफी लोग घायल हो गए, 6-7 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने वन विभाग के रवैये पर सवाल उठाए और तेंदुए के हमले के लिए वन विभाग को जिम्मेदार ठहराया। वन विभाग वाले 8:30 बजे आए, उनके सामने निकला तो प्रशासन लूज नहीं है। गांव वालों का कहना है कि इस तेंदुए ने 5-6 महीने से दहशत मचा रखी है। वो अब तक दर्जनों मवेशियों को शिकार बना चुका है, लेकिन आज शिकंजे में फंसने के बाद भी उसे पकड़ा नहीं जा सका। अब खून या ब्लड की बात हो तो जहन में तमाम ब्लड ग्रुप्स ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव के नाम उभरने लगते हैं। लेकिन आज बात एक ऐसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप की जिसका नाम है गोल्डन ब्लड। गोल्डन ब्लड ग्रुप कितना दुर्लभ है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के सिर्फ 45 लोगों के शरीर में इस ग्रुप का खून है। विज्ञान की भाषा में इस ब्लड ग्रुप का नाम है RH नल, क्योंकि ये ब्लड उसी व्यक्ति में पाया जाता है जिनका RH फैक्टर नल होता है। अब समझते हैं कि RH नल का मतलब क्या है। दरअसल खून में पाए जाने वाले एंटीजन 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसी के आधार पर ब्लड ग्रुप भी 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव। लेकिन RH नल का मतलब ये है कि ब्लड ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। इसीलिए डॉक्टर्स का मानना है कि गोल्डन ब्लड दुनिया में किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी का कैंपस उस वक्त एक क्राइम सीन में बदल गया जब यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने अपने साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में 3 छात्रों की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। जिन छात्रों पर गोलियां चलाई गई वो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे। रविवार देर रात ये घटना कैंपस के पार्किंग गराज के पास हुई, जब छात्रों से भरी एक बस वॉशिंगटन डीसी से वापस लौटी थी। ये छात्र एक प्ले देखकर लौटे थे। शूटिंग के बाद पूरे कैंपस में सन्नाटा पसर गया। हमलावर छात्र की तलाश में पुलिस वालों ने पूरे कैंपस को घेर लिया। जब आरोपी कैंपस में नहीं मिला तो पुलिस ने न्यूज कॉन्फ्रेंस कर लोगों से अपील की कि आरोपी कहीं भी दिखे तो पुलिस को जानकारी दे। इसी दौरान पुलिस चीफ को हमलावर के पकड़े जाने की सूचना मिल गई। We just received information the suspect is in custody. घटना के 13 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं शूटिंग में घायल हुए 2 छात्रों में एक की हालत गंभीर है जबकि एक खतरे से बाहर है।